निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3:2-6। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। ऐसा एक समय के बारे में सोचें जब आप अत्यधिक विचलित हों और आप क्या करेंगे कुछ भी ना सूझता हो। एक विश्वासी सोच सकता है कि परमेश्वर उससे कैसे बात करें। कभी कभी जब ऐसा होता है तो परमेश्वर असामान्य परिस्थितियों में बोलने का विकल्प चुनते हैं। निर्गमन के 3 अध्याय में मूसा के साथ घटी उस घटना पर विचार करें। अत्यधिक शिक्षित और राजघराने में पले बढ़े होने के बावजूद उन्हें मिस्र से भागना पड़ा और जंगल में एक चरवाहा बन के रहना पड़ा। निस्संदेह उस घटनाक्रम से वह निराश था तथा भय और घमंड से ग्रस्त था। लेकिन परमेश्वर के पास मूसा के लिए बड़ी योजनाएं थीं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की जिसे एक चरवाहा अनदेखा नहीं कर सकता था। मूसा ने जंगल में भेड़ चराते समय एक झाड़ी को देखा जो जल तो रही थी पर नष्ट नहीं हो रही थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु ने इसके माध्यम से उससे बात की। पवित्र शास्त्र हमें अन्य उदाहरण भी देता है, जैसे बिलाम के गधे को कभी कभी बोलने की क्षमता दी। ठीक इसी तरह से परमेश्वर कुछ ऐसा असामान्य कार्य के द्वारा काम करते हैं कि हमारे पास रुकने, देखने और सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। परमेश्वर आज अपनी पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य जाति को दी गई है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के निर्देशों को जान सकते हैं। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि किसी भी परिस्थिति में कुछ करने से पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना और वचन अध्ययन करने के द्वारा परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।